प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करे, मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का 8वां दिन है। बहुत सी बातें मैंने आप लोगों को समझाई है। मुझे विश्वास है कि वे बातें आपके हित की हैं। चिंतन किए से आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। मेरे इस संपूर्ण प्रयत्न का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य स्वयं की यथार्थ स्थिति को समझ ले। इतनी बात उसके मन मस्तिष्क में आ जाए कि उसका व्यक्तिगत इस संसार में जीवन भी नहीं है और कोई चीज होना तो दूर की बात है। यह संसार समग्र रूप से सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र है। इसमें जो कुछ भी है वह सबका है, सबके लिए है और इसके साथ ही वह सर्वेश्वर का अभिन्न स्वरूप है। परमात्मा स्वयं विराट रूप में प्रकट होता है। विराट की अभिव्यक्ति आसमुद्र पर्यंता एक राट के रूप में ऋषियों ने परिकल्पित किया और उस राट का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य एक विशिष्ट अंग है। पश्चिम के समाज ने हमें सिखाया व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है, लेकिन वेद की सीख इससे विपरीत है। वेद कहता है व्यक्तियों के समूह का नाम समाज नहीं, व्यक्ति समाज का एक अंग है। समाज कारण है, व्यक्ति उसका कार्य है। इसको मान लेने में क्या गलती है कि व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है? फिर इकाई कारण हो जाएगी और समग्र उसका कार्य बन जाएगा, जो कि न तो तर्क की दृष्टि से, न युक्ति की दृष्टि से और न तो दर्शन की दृष्टि से ही सत्य सिद्ध हो सकता है।
इंडिविजुअल कॉज नहीं है, इंडिविजुअल अफेक्ट है, कार्य है। कॉज इंडिविजुअल नहीं है, यूनिवर्सल है, कॉस्मिक है। जिस समय मनुष्य के दिमाग में बात आ जाएगा, उस समय उसमें व्यक्तिगत सुख की लालसा, व्यक्तिगत समृद्धि की कामना, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी और वह यथार्थ समाज का एक अंग स्वयं को समझते हुए सभी के हित में अपना हित देखेगा, सभी की समृद्धि में अपनी समृद्धि देखेगा, सभी के उत्थान में अपना उत्थान देखेगा। वहां पर इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद समाप्त होगा और व्यक्तिवाद की जगह वैदिक भाषा में कहूं तो राष्ट्रवाद का उदय होगा। आजकल राष्ट्र शब्द का नाम सुनते लोग चौंक जाते हैं कि उनके दृष्टि में राष्ट्र माने अंग्रेजी का नेशन, लेकिन वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग नेशन के अर्थ में नहीं हुआ है। ये बात याद रखना, वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग नेशन के अर्थ में नहीं हुआ है, इस पृथ्वी पर रहने वाले समग्र मानव समुदाय के अर्थ में हुआ है। इसलिए आसमुद्र पर्यंता एक राट कह करके यजुर्वेद ने घोषणा की है इसकी। तो मेरे कहने का प्राय कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने मानव हैं, समस्त मानवों के विकास में आप अपना विकास देखेंगे, समस्त मानवों के हित में आप अपना हित देखेंगे, समस्त मानवों के उत्थान में आप अपना उत्थान देखेंगे, तो व्यक्तिवाद समाप्त हो जाएगा और व्यक्तिवाद के समाप्त होने पर ही ये मानव समाज यथार्थ विराट की विभूति, विराट का वैभव है, ऐसा आप अनुभव कर पाएंगे। व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया। कैसे दिया? बहुत बड़ी कहानी इसकी नहीं है। व्यक्ति अपनी सीमा से परिचित होता है, अपनी लघुता से परिचित होता है, अपनी कमजोरियों से परिचित होता है। इसलिए वह चाहता है कि आज जो मेरे पास है वो कल भी रहे और कल की चाह उसे आज की आवश्यकता से अधिक को संग्रहित करने के लिए प्रेरित करती है और ये संग्रह की वृत्ति ही व्यक्तिवाद को पूंजीवाद में परिवर्तित करती है। इंडिविजुअलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ कैपिटलिज्म। ये बात याद रखो। पश्चिम में इसके विरोध में दो वाद और खड़े हो गए। व्यक्तिवाद के विरोध में समाजवाद खड़ा हुआ और पूंजीवाद के विरोध में साम्यवाद खड़ा हुआ। ये तो आप लोग जानते हैं, आपके सामने की बात है।
लेकिन दृष्टि दोनों की एक थी। गीध जैसे 1000 मील ऊपर उड़ते हुए भी इस पृथ्वी पर पड़े हुए सड़े मांस की तरफ ही दृष्टि रखता है, उड़ान उसकी चाहे कितनी ऊंची क्यों न हो। इसी प्रकार से व्यक्तिवाद का विरोध करने वाला समाजवाद, पूंजीवाद का विरोध करने वाला साम्यवाद, दोनों की दृष्टि वहीं पड़ी रही और परिणाम उसका जो कुछ निकल रहा है आप लोग जानते हो। वैदिक विज्ञान ने हजारों वर्षों तक भारत को एक ऐसी दिशा दी थी समष्टिवाद की, जिसको वेद में राट कहा है, राष्ट्र कहा है। उसको पुरुष सूक्त में विराट भी कहा है। उस दिशा में प्रेरित करके वैदिक विज्ञान ने मानव जाति के लिए एक प्रशस्त मार्गदर्शन दिया और बताया कि व्यक्ति का हित व्यक्ति में नहीं है, समष्टि में है। और व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए हित का चिंतक भोग्य पदार्थ नहीं है, ये साधक हैं, ये साधन हैं, लेकिन साध्य नहीं। इस पर सत्वाधिकार किसी का नहीं है, प्रयोगाधिकार सबका है। तुम्हारे से पहले असंख्य इस पृथ्वी पर पैदा हो गए और इसका प्रयोग किया, प्रयोग करके चले गए। प्रयोग की दिशा जिसकी ठीक थी उसने उस प्रयोग से पूर्णता को प्राप्त कर ली। प्रयोग की दिशा जिसकी गलत थी उसने उस प्रयोग से अपना विनाश कर लिया। प्रयोग के सही और गलत के निर्णय से ही व्यक्ति अपना हित और अहित करता है, ऐसा वैदिक विज्ञान ने बताया। सत्वाधिकार तो केवल उस परमात्मा का है, और परमात्मा का सत्वाधिकार है यह भी कहते नहीं बनता, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं है, तो उस पर सत्वाधिकार की क्या बात हो सकती है। इसीलिए ईशोपनिषद में बात समझाई गई, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ तुम्हें गतिशील जगत दिखाई दे रहा है यह ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए तेना त्यक्तेना भुंजी था, इसका प्रयोग तो तुम करो लेकिन सावधान होकर के। त्यक्तेना इसका अर्थ एक है त्याग के साथ, त्यक्तेना त्याग के द्वारा। इसका एक अर्थ है त्यक्तेना प्रदत्तेना, परमात्मा को समर्पित करते हुए, उसकी वस्तु जानकर, उसकी प्रसादी समझकर भुंजी था प्रयोग करो। लेकिन मां गृधः, गीध मत बनो। संग्रह की वृत्ति मत रखो, इस पर अपना अधिकार मत समझो। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सत्व पर, सत्व को ग्रहण करने की या सत्व पर अधिकार करने की
आकांक्षा रखता है तो बोल चाल में कहा जाता है उसकी बड़ी गिद्ध दृष्टि है। गिद्ध दृष्टि माने लोभमयी दृष्टि। वेद ने निर्देश दिया मां गृधः, सोचो सावधान रहो, कस्य शुद्धनम, ये जो कुछ देख रहे हो ये किसका है। मैंने इस मंत्र की व्याख्या, और इस मंत्र की नहीं बल्कि पूरे 18 मंत्रों की व्याख्या ब्रह्म विद्या विज्ञान नामक पुस्तक में की है बृहद रूप से। और इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए कि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, व्यक्तियों के समूह से समाज नहीं बना बल्कि समाज से व्यक्ति का आविर्भाव हुआ। समाज तो विराट की अभिव्यक्ति है, विराट स्वयं समाज के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, ऐसे आप समझ लें। और विराट उस परब्रह्म परमात्मा की महिमा मात्र है। एतावानस्य महिमा अतो जायांश पुरुष। ब्रह्मवाद में ब्रह्म से विराट, विराट से राट, राट का अंग व्यक्ति, और इसी प्रकार से इसका विलय भी है। व्यक्ति राट में, राट विराट में, विराट ब्रह्म में विलीन होता है। और ये आविर तिरोभाव की प्रक्रिया सदैव चलती ही रहती है। इसलिए ऋग्वेद ने समझाया हमें यथा पूर्वम अकल्पयत, ये प्रवाह नित्य रूप से चलता रहता है। यदि आप अपनी इस नित्यता को समझ लें, आप अपनी यथार्थ स्थिति को समझ लें, तो मेरे विचार में इस दुनिया में आनंद के सिवा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। सभी सीमाएं स्वतः समाप्त हो जाएं, सभी मान्यताएं स्वतः समाप्त हो जाएं, सभी कल्पनाएं स्वतः समाप्त हो जाएं, और आप में अभाव का कभी भी भाव न हो। क्योंकि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ऋषि की इस घोषणा को आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इसी बात को मैं इतने दिनों से समझा रहा हूं कि ये विश्व परमात्मा का विवर्त है। जैसे किरणों के समूह को सूर्य नहीं कहते, सूर्य से किरणों के समूह का आविर्भाव होता है। जैसे तरंगों के समूह को समुद्र नहीं कहते बल्कि समुद्र में तरंगे उठा करती हैं, ऐसे ही व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते बल्कि समाज से व्यक्ति उत्पन्न होते रहते हैं। जब आप अपने अस्मिता की, अपने अस्तित्व की इस विश्व से अभिन्नता अनुभव करेंगे, तब आप यथार्थ में धर्मात्मा होंगे। धर्मात्मा का लक्षण क्या किया व्यासदेव ने? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। फिर आप अपनी आत्मा के समान सबकी आत्मा को समझेंगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। फिर आप ये अनुभव करेंगे कि मेरा सुख दुख मेरा अपना नहीं है, समष्टि का सुख दुख ही मेरा अपना सुख दुख है। ऐसी आप में भावना का उदय होगा। यही धर्मात्मा से महात्मा, और महात्मा के पश्चात फिर आपको
विश्वात्मा जीते जी और अंत में परमात्मा से एक कर देगी। ये जो जीवन विकास की प्रक्रियाएं हैं, इनको आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं। कल मैंने एक बात समझाई थी कि ब्रह्म से अध्यात्म का आविर्भाव कैसे होता है, अध्यात्म से पुनः कर्म की अभिव्यक्ति कैसे होती है। उसी क्रम में थोड़ी सी बातें आज फिर मैं बताऊंगा आपको। भगवान ने स्वयं श्रीमुख से गीता के 8वें अध्याय में इस रहस्य का उद्घाटन किया है। पहले ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम, फिर ब्रह्म का स्वभाव, ब्रह्म की प्रकृति जो ब्रह्माश्रित होती है, जिसको अधिआत्म कहते हैं। तो स्वभाव अध्यात्म उच्यते, और फिर उस प्रकृति में परमेश्वर द्वारा संकल्प से किया गया वीर्याधान, और उस वीर्याधान को कहा गया है कर्म। भूत भाव उद्भव करो, भूतों के भावों को उद्भव, भूतों के अस्तित्वों को, प्राणियों के अस्तित्व को अभिव्यक्त करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म कहा गया है। भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म संगित। कर्म ब्रह्म से अभिव्यक्त हुआ है, याद रखना। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और उस कर्म का ही परिणाम ये संसार है, ये जगत है। ये जड़ चेतनात्मक सृष्ट जगत परमात्मा के विसर्ग का ही परिणाम है। इसमें कहीं भी कोई दूसरा तत्व आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे उपनिषद के ऋषियों ने ये घोषित किया कि ब्रह्म ही इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है। वह अपने संकल्प से निमित्त कारण बनता है, अपने स्वभाव से उपादान कारण बनता है। उसके लिए दो शब्द याद रख लो, संकल्प और स्वभाव। स्वभाव से उपादान कारण बनता है और संकल्प से निमित्त कारण बनता है। उसके स्वभाव का नाम ही प्रकृति है और उसके संकल्प का नाम ही, दूसरे शब्दों में, वीर्याधान करने वाला वह कर्म है। इसलिए विसर्गः कर्म संगितः। अब इसके पश्चात सृष्टि का क्रम जो आगे बढ़ता है, उस दृश्य को देखें। भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव। अब उस विसर्ग से दो प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। एक के विषय में तो ऋग्वेद ने बताया, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। वह हिरण्यगर्भ, इसी को अधिदैव कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम। और एक क्षर भाव जिसको अधिभूत कहते हैं। ये अधिभूत और अधिदैव, ये दोनों उसके कर्म के परिणाम हैं, उसके विसर्ग के परिणाम हैं। दो प्रकार के परिणाम। इन्हीं को गीता के 15वें अध्याय में क्षर भाव और अक्षर भाव कहा गया है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया है। जो अधिभूत सर्ग है वो क्षर पुरुष है और जो अधिदैव है वो अक्षर पुरुष है। अधिभूत और अधिदैव में क्या भेद है वो जरा समझ लो आप लोग। खाना नहीं है, विषय सूक्ष्म।
लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है और आप समझ सकते हो। आपके बुद्धि के सीमा से परे नहीं है, लेकिन बुद्धि को मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा। बुद्धि अलग रख करके समझना जरा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अधियज्ञ और अधिभूत, इसकी बात मैं आपको समझा रहा हूं। ये जितने कॉजल फिनोमेना हैं, कारण तत्व है ऐसे समझ लो, उन्हीं की अभिव्यक्ति कार्य रूप में होती है। ये हमारे सामने दीवाल है, इस दीवाल का नाम है अधिभूत। लेकिन इस दीवाल के जो सूक्ष्मतम परमाणु हैं, जिनका किसी भी अवस्था में खंडन नहीं हो सकता, जिनको हम किसी भी स्थिति में तोड़ नहीं सकते, समझ लो, जो इम्पेरिशेबल हैं। इसके दो फॉर्म हैं। परमाणुओं को संघात बना तो संघात तो क्षरणशील है, क्षरणशील माने पेरिशेबल। लेकिन जिन परमाणुओं के संघात के योग से ये बना है, वो परमाणु स्वयं में क्षरणशील नहीं है, वो इम्पेरिशेबल है। दूसरे शब्दों में समझो, वैज्ञानिकों ने पदार्थों का परीक्षण और निरीक्षण करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने एक एक करके उसको देखा। हमारे यहां एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था कणाद ऋषि। उन्होंने परमाणुवाद की व्याख्या करते हुए बताया कि परमाणु वह तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में विभाजन न हो सके, जो अविभाज्य तत्व है, जिसको तोड़ा न जा सके, जो नॉन ब्रेकेबल है। वो पार्ट प्रकृति का जो है वो परमाणु है, और उसी के संघात से ये सारा दृश्य जगत बनता है। दृश्य जगत के मूल कारण के रूप में जो तत्व है वो अविनाशी है, लेकिन जो उसके द्वारा दृश्य बनता है वो नाशवान होता है। बस इतनी सी बात समझ जाओ। नाशवान माने क्या बताया था मैंने एक दिन। नाशवान माने और कुछ नहीं होता। नाशवान माने यह नहीं होता कि वो नहीं रहता, वो अदृश्य होने वाला होता है। नश अदर्शने, अदर्शने लोपः, नाशो कारण लयः, यानी कार्य जो है अपने कारण में लीन होने वाला होता है। तो एक तो हुआ क्षर भाव, जैसे ये खंभा, जैसे ये मकान, जैसे अपना शरीर, ये क्षर भाव है। लेकिन इस क्षर भाव का जो कारण है, कारण इसका, वो क्षर नहीं है, वो तो अक्षर है, वो अविनाशी है। इन दो तत्वों की युति जो है ये एक रूप में अभिव्यक्त है। एक पहलू से देखिए तो वो क्षर है, और दूसरे पहलू से देखिए तो अक्षर है। कॉजल फेनोमेना इज इम्पेरिसेबल एंड इफेक्ट ऑफ दैट कॉज इज पेरिशेबल। ये दो बातें आप समझ लें। इसी को सारे वेदांत ने, सांख्य ने, योग ने, वैशेषिक ने समझाने की कोशिश की है। एक ही के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं। इसीलिए गीता में भगवान ने क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते ऐसा कहकर के समझा कि जो डाइवर्सिटी है वो तो क्षर में है,
और जो यूनिटी है वो अक्षर में है। अक्षर एक है, क्षर अनेक है। ये बात समझे? अक्षर एक है, क्षर अनेक है। एक ही अक्षर से अनेक क्षर का आविर्भाव होता है, और अनेक क्षर जो है ये अपने कारण रूप एक ही अक्षर में लीन हो जाता है और पुनः उसी अक्षर से अनेक रूपों में पुनः प्रकट हो जाता है। इसी को गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व तत्र का परदेवना। ये तो क्षर का अक्षर से आविर्भाव और पुनः अक्षर में तिरोभाव होता ही रहता है। ये दो प्रकार के, दोनों को भगवान ने पुरुष कहा है। दो इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एवच। 15वां अध्याय। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो एक तो कूटस्थ है, कूटस्थ माने कूटवत स्थित। कूटस्थ के कई अर्थ होते हैं, उसमें दो अर्थ विशेष रूप से ग्राह्य हैं। एक तो कूटस्थ, कूट कहते हैं जो लोहार जिसके ऊपर लोहा गर्म करके रखता है और हथौड़ा से मार मार करके उसे सेप देता है, वो जो बना हुआ लोहे का होता है जिसको निहाय कहते हैं, आयरन अंग्रेजी में उसे कहा जाता है, उसको संस्कृत में कूट कहते हैं। और कूटवत स्थित है वो।